चलाया जा रहा है। इसके द्वितीय भवन पर बनाए गए 8 करोड़ों का लोकार्पण मंत्री के सानिध्य में श्री अशोक मोदा जी हमारे धनेश्वर के विधायक और पूर्व मंत्री का कमलों द्वारा किया गया। ज्ञान जी के जब प्रधान होते थे सभा के, उनकी प्रयास था, उनकी एक सोच थी कि भारतीय सनातन संस्कृति को संजोए रखने के लिए और प्रयासों के गणेश सरोवर पर हमारी धर्मशाला सभा जो होती थी, उनमें यह पाठशाला शुरू की गई थी। राम कानेरिया जी के संस्थापक आचार्य थे। उस धर्मशाला का निगरान जेडीपी ने कर लिया। उसके बाद ज्ञान जी के प्रयासों से सभा ने भवन को बनाया और उन्हें कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है ताकि वहाँ से कर्मकांड सीख कर भारतीय संस्कृति के धन को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के रहन सहन और आवास छात्रावास की सुविधा सभा द्वारा अध्ययन की जाती है और सभा द्वारा जहाँ तक जो कार्य किए गए हैं इन सब ज्ञान जी के मार्गदर्शन में हुए। रेल का सदन का 3 मंजिले भवन धर्मशाला का निर्माण हुआ। शांतिपुर शांति नगर में बना गया। वहाँ दुर्गा मंदिर का प्रबंधन सभा ने संभाला। वरराज मंदिर धर्मशाला है और ये छात्रावास है। इस प्रकार लगभग सभा 1 से अधिक मंदिरों का संचालन करती है। सभा समय पर समाज के न्यूनतम लोगों की आर्थिक सहायता भी करती है, न्यूनतम विद्यार्थियों की सहायता भी करती है। इस सभा ने जो भी कार्य किए तो मैं कहना तो शक्ति नहीं होगा इन समय में क्या को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित करें सभा के उसके मीडिया के साथी हमारे बीच में है, उनको भी सम्मानित किया जाए। सम्मानते हो आज विशेष रूप से हम सबको आशीर्वाद देने आए पूजनीय मंत्री गुरु जी आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जयनंद शर्मा जी, सभा के पूर्व में प्रधान रहे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय श्री के कौशिक जी, आदरणीय पंडित बालकृष्ण शर्मा जी, आदरणीय श्री राजेंद्र जोशी जी, आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, भाई दिनेश शर्मा जी, पूर्व प्रधान भाई श्याम सुंदर तिवारी जी,
सभा के महासचिव श्री रामपाल शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों एवं विद्यार्थियों, आज आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार। आज यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही मन में एक बात आती है कि हमारी जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए आज से लगभग 30 साल पहले बलराम शर्मिले जी ने जो परंपरा शुरू की थी, पाठशाला शुरू की थी, ब्राह्मण और तीर्थ उद्धार सभा द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। और मुझे याद है पहले भी मैं जब आया था केवल ये छोटा सा हुआ करता था, 3 मंजिली बना है, ये सब आपके सहयोग से बना। यहाँ सभा का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सबके योगदान से साथियों कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। देश तभी आगे बढ़ता है जब देश के सभी लोग मिलकर काम करते हैं। धर्म तभी आगे बढ़ता है कि धर्म के प्रति लगाव रखने वाले या बंसीपुरी जैसे संत महापुरुष जिनकी प्रेरणा से हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। और आज के युग के अंदर जब पूरी तरह से हमारा युवा आज नशे की चपेट में चला गया, आज अपराध की दुनिया में जाने पे मजबूर हो गया, अगर हम सब मिलकर ये धर्म के प्रचार में आगे बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, तो मेरा तो एक व्यक्तिगत मानना होता है कि कोई भी धर्म की तरफ अगर बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि वो कभी पाप की तरफ नहीं, हमेशा पुण्य की तरफ बढ़ेगा। धर्म से जुड़ने के साथ ही हम समाज के साथ जुड़ के काम करते हैं। और हमने हमेशा इस शहर की एक खूबसूरती है, इस शहर में चुनाव में कुछ भी होता, जैन जी कह रहे थे ब्राह्मण सभा के चुनाव में, मैं ये कहता हूँ कि हमारे शहर में कोई भी चुनाव हो, चुनाव के बाद हम सभी लोग मिलकर शहर के विकास के लिए काम करते हैं। और हमने हमेशा शहर के विकास के लिए किया, और मुझे तो आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद मिला। 5 बार विधायक कह रहे थे, दिनेश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, कोई व्यक्ति एक बार भी विधायक नहीं अपने आप बन सकता, और ना किसी जाति से कुछ पंच बन सकता। हमेशा जो होता है सभी का सहयोग होता है, और ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ था, सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद था। और हमने भी एक प्रयास किया, मैंने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हम किस जाति से है कि धर्म से है, कि ठीक है कि जो जिस जाति में जन्म लेते हैं उसको उस जाति पे पकड़ होता है, परंतु मुझे पकड़ है यहाँ के ब्राह्मण समाज ने हमेशा मुझे आशीर्वाद। पिछले चुनाव के अंदर भी तीनों सभाओं ने जो कुरुक्षेत्र की थी, तीनों सभाओं ने प्रोग्राम करके अपना आशीर्वाद दिया। और आज उसी की बदौलत है एक विधायक के रूप में मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ। और मेरा सोच है, हमने हमेशा, आप देखते होंगे विधानसभा की कार्रवाई या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग की बात हो, हमने हमेशा इस बात के लिए प्रयास किया कि कुरुक्षेत्र क्योंकि भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, गीता की जन्मभूमि, और बहुत बड़ा हमारा एक तीर्थ है, इसको किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए हमेशा हमने आवाज उठाई। हमने तो जब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में गए, मैंने तो विधानसभा में प्रश्न लगा कर दी, ये प्रयास किया गया कि जो हमता की कोई भी कुरुक्षेत्र के प्रति इस भावना रखता हो, सब चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र सुंदर बने, तो इसके लिए हम प्रयास है। मैं तो आपसे फिर आज एक ही वचन देता हूँ कि जिस उम्मीद और सहयोग से आप लोगों ने मेरा सहयोग समर्थन करके धनेश्वर की जनता ने यहाँ से विधायक चुना था, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए काम करें, आपके विकास के लिए काम करें। पंडित जयेंद्र शर्मा जी बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि जो शहर की ब्राह्मण हमारी धर्मशाला है, शहर के बीच में है, मैं मानता हूँ कि वहाँ सबसे पुरानी धर्मशालाओं में से एक है, उसको भी आप बनाए। जो मेरी ड्यूटी आप लगाओगे उस ड्यूटी को पूरा करेंगे। जो भी
भी आप सहयोग चाहोगे व्यक्तिगत तौर से भी, और सरकार की ग्रांट तो वही मंत्री होती है, ऐसा सरकार हो उनके पास होता है। मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए एक डेवलपमेंट की ग्रांट होती है, उसमें से 25% संस्थाओं के लिए होता है, यानी कि 50 लाख रुपए टोटल है संस्थाओं के लिए, जो मैंने तुम सारे बड़े भाई आदेश दो मैं दे दूंगा आपको।